free. Most of the people in Goa nowadays are fed up with this type of politics. Even you can see the elders, the old people and all. Because of that, they are just moving out to vote in large numbers. Today we have witnessed a lot. We have seen a turnout of people coming from different parts of like Panjab. पहले ऐसा नहीं होता था. Big revolution. But this time it's become a big revolution. We have seen a lot of people coming out. By age-wise, people, if you see like elderly, senior citizens, जिनका बैलेट वोटिंग नहीं हुआ है, वो लोग भी आए आज सुबह वोटिंग के लिए. So I think this time there will be a change in government as well as a change in MLA in Panjab. Politics should not be on money basis, distributing money and all these things. This was never earlier in Goa. What we are seeing now is horrible, I'll tell you. तो गोवा की आवाम ये इल्जाम लगा रही है कि पैसों को बांटा जा रहा है, यानी रिश्वत देने की अभी कोशिश की जा रही है, वोटर्स में पैसे बांटे जा रहे हैं. ऐसा पहले गोवा में नहीं दिखाई दिया. और एक सबसे अहम जो सवाल उठाया गोवा की आवाम ने वो ये कि वसीम अंसारी की स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं. 2000 अगर हम 17 की बात करेंगे तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में नहीं थी. भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13 सीटें थी, 17 कांग्रेस के खाते में थी. इसका मतलब जो चेंज हुआ है गोवा में इलेक्शन के बाद, जो पार्टियां दूसरे को शिकस्त देके और सरकार बनाने में कामयाब हुई हैं, उससे लोग नाराज हैं और ये नाराजगी कैंडिडेट को लेकर भी दिखाई दे रही है. वसीम जी जरूर, जिस तरह से देखा गया कि 2017 का जो मामला था उस दौरान लोगों ने देखा कि एक पूरी बहुमत एक बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस सामने आई थी, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा नंबर बीजेपी के साथ शामिल हो जाता है और सरकार बीजेपी की बनती है, तो गोवा के लोगों का अक्सर इसी तरह की जो आरोप है लगता हुआ नजर आ रहा है. कई ऐसी सीटें हैं गोवा में इस दौरान भी जिसमें बीजेपी के जो नेता है वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस की टिकट से खड़े हैं, और जो कांग्रेस में तो बीजेपी में शामिल हो गए. तो जो स्थानिक कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पे दिखाई दे रही है. उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 5 साल वो मेहनत करते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिलता. तो ये चीजें हर तरीके से नजर आ रही है. और जिस तरह से नई पार्टियां जो गोवा में अब आई हैं और चुनावी मैदान में उतरकर जो अपनी किस्मत आजमा रही है, खास करके जैसे टीएमसी, और टीएमसी ने पिछले 1 सालों से जिस तरह से अपना वजूद वहां पे बनाने की कोशिश की है, तो ये एक पहल के तौर पे ये भी दिखा जाए. आप पार्टी इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी बहुत दौरे किए हैं. अरविंद केजरीवाल अक्सर गोवा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखे गए. तो क्या ये माना जाए कि वहां मुकाबला जैसे सिंगुलर या डबल था, क्या ये मुकाबला ट्रायंगल देखा जा रहा है या नहीं किसी दूसरी पार्टी के एंट्री होते? देखिए आप पार्टी ने जिस तरह से यहाँ पे एंट्री की है और जो उन्होंने मुद्दे रखे हैं, खासकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार की कमियां बताने की कोशिश की और राज्य में जो बीजेपी की सरकार थी उनकी विफलता बताने की कोशिश की कि नौकरियां देने में कहीं ना कहीं विफल हुए, बिजनेस को बढ़ावा देने में विफल हुए, लोगों तक घर घर जाके उन्होंने कैंपेनिंग की. उस दौरान जो दिल्ली मॉडल है उस बारे में उन्होंने अपनी चर्चा की और बताने की कोशिश की कि आप अगर आती है तो किस तरह से डेवलप करेगी. और जो उनके नेता है नए युवाओं चेहरों को उन्होंने कोशिश की है कि सामने रखे, ये बताने की कोशिश की है कि अगर उनकी सरकार आती है तो इनके जो विधायक जो चुन के आएंगे वो दूसरी पार्टी में नहीं शामिल होंगे, उनसे शपथ लिया गया है. इस तरह की कोशिश बताने की जा रही है आप पार्टी की तरफ से कि अगर पूरी बहुमत उनको मिलती है और उनका सीएम बनता है तो कहीं ना कहीं एक अलग डेवलपमेंट गोवा में देखने को मिल सकता है. लेकिन ये कहना जिस तरह से गोवा की जनता का की सोच है और जिस तरह से यहाँ की राजनीतिक समीकरण है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि बहुत बेहतर आप पार्टी करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वजूद जरूर गोवा में अपना वो बना लेगी. और गोवा में एक इसके अलावा अगर मुद्दों की बात करें इसके अलावा अगर मुद्दों की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी में भी आज पोलिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के तहत पोलिंग हो रही है, वहां पर दूसरे मुद्दे हैं. और उत्तराखंड चूंकि पहाड़ी इलाका है और गोवा एकदम अलग समुद्री इलाका है, तो यहाँ के मुद्दे भी अलग हैं. गैर कानूनी कानूनी है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी मुद्दा एक है, और सियाहत का एक अहम इशू है क्योंकि टूरिज्म सेक्टर को कोरोना दौर में बहुत बड़ा धचका मिला था. तो कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जो लोगों के सामने सबसे बड़े माने जा रहे गोवा में? इस बीच हमारे नुमाइंदे भी जुड़ चुके जिनका रुख करेंगे. पहले आपका जवाब दे दें वसीम. देखिए, जिस तरह से गोवा की जनता चाहती है कि रोजगार जो सबसे बड़ा उनका एक मुद्दा है, उनके लिए रोजगार का उपलब्धि सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि अब तक लोगों के लिए रोजगार एक टूरिज्म ही सबसे बड़ा यहाँ पे जरिया दिखाई देता है और उसके बाद बहुत ही कम है कि उनकी किसी तरह के नए डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं.
माइनिंग को लेकर भी कई तरह के सवाल यहाँ पे उठते ठीक रहे है। हैं, कई सवाल सरकार को लेकर भी उठते रहे हैं। होटल बिजनेस यहाँ पे आपके सबसे पास ज्यादा लौटेंगे, है। बिजनौर और का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रोहित जुड़ रहे हैं। वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं जानना जरूरी है। रोहित, आप बिजनौर के किस असेंबली सीट पर मौजूद हैं? क्योंकि बिजनौर में 8 असेंबली सीट्स हैं। बिजनौर जिले के किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं? क्या देख पा रहे हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस सबसे पहले हम बिजनौर की सुबह के समय नूरपुर विधानसभा में थे, उसके बाद धामपुर पहुंचे और हम बिजनौर की शहर सीट पर मौजूद है, जहां पर भाजपा की तरफ से मौजूदा विधायक सूची चौधरी मैदान में है और वहीं बसपा की तरफ से रुचि वीरा मैदान में है और आरएलडी सपा गठबंधन के प्रत्याशी नीरज चौधरी हैं। इस समय हम तस्वीरों में दिखाते हैं, एक बूथ पर मौजूद है, ये बिजनौर की शहर सीट का बूथ है और देखिए आदर्श बूथ इसे कह सकते हैं। किस तरह से व्यवस्था की गई है प्रशासन ने बैठने की, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं जो मतदाता वोट डालने के लिए आ रहे हैं, इसके बाद वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जो वोट डाल के आई हैं और सामने देखिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया है। वोटिंग कीजिए और अपनी सेल्फी लीजिए। लोकतंत्र में कर्तव्य वोट का अधिकार लोकतंत्र का है, ये सबसे बढ़िया चीज है और एक आदर्श बूथ बनाया हुआ है। कुछ महिलाएं बात करते हैं, किन मुद्दों पे आज वोट की जा रही है? वोट किया जा रहा है सुरक्षा पे, बिजली, पानी और हर सुविधा जो हमें मिल रही है उस पर वोट हो रहा है और सबसे बड़ा है नारी सुरक्षा। आज आदर्श बूथ बनाया है, बहुत अच्छी सुविधा देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि त्योहार है। हाँ। ये पहली बार देखा है जो इतना सुंदर, इतना अच्छा बूथ हमने खूब ये सजावट हमारा हुई त्योहार है। लग रहा है कि त्योहार मना रहे हैं हम लोग त्योहार मना रहे हैं। वरना तो धूप में खड़े हुए लाइन लग जाती थी और धूप में खड़े जाते थे, 1.5-2 घंटा लाइन में लग के जब वोट डाला करते थे। लेकिन आज जी सभी के लिए बहुत उत्साह है और सभी अपनी सरकार लाना चाहते हैं। अभी अपनी सरकार लाना चाहते हैं, किन मुद्दों पे वोट? जी जी, आएगी बीजेपी। महिला सुरक्षा। पार्टियों का नाम ना बताएं तो ही बेहतर है। ये बताएं कि कौन कौन से उन्हें मुद्दे दिखाई दे रहे हैं उनके इलाके के। रोहित हमारे जो पूछिए। है इस बार भी योगी जी ही आने चाहिए। इसमें नारी हर तरह से अच्छा, मुद्दे बताइए अपने इलाके के और क्या क्या मुद्दे रह गए हैं, कुछ छूट गए हैं जो आगामी अपने नेता से क्या उम्मीद रखना चाहते हैं? हम नेता से ये कि जो थोड़ी सड़कें रह गई हैं अभी पूरी कंप्लीट तो नहीं है, और जो जनसंख्या है नारी के जो उसमें थोड़ा सा नियंत्रण, हाँ, और जो हमारी जो नारी हैं हम लोग जागरूक हैं कि हमारी सरकार जैसे पहले थी उससे और अच्छा कार्य करेगी। देखिए बिल्कुल जागरूक हैं, जैसे हमारी सरकार थी पहले वैसे ही है। और भी तमाम महिलाएं हैं, हम इनसे बात करते हैं। माता जी, वोट किन मुद्दों पे किया आज? देखो, सबसे पहले है जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। जनसंख्या बहुत है और हमारा तो एक ही मुद्दा है, राम से बड़ा राम का नाम। जैसे तो सब अपने अपने मुद्दे को लेकर वोट कास्ट करते हुए नजर आए। जैसे कि आप अभी बिजनौर शहर सीट पर हैं रोहित, आपने कुछ देर पहले कहा कि आप नूरपुर गए, इसके अलावा एक और असेंबली सीट पर आप गए। वहां के वोटर्स का मिजाज और यहाँ के वोटर्स का मिजाज, कितना फर्क आपको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, हम इससे पहले जब सुबह नूरपुर विधानसभा में पहुंचे थे, जहां पर प्रदेश के जो राज्य मंत्री हैं परिवहन के, उन्होंने वोटिंग किया। वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और कई बूथों पे भी देखा गया कि लंबी लंबी सुबह से ये लोग कतारें लगाए हुए थे। और आज देखा गया था। हम बात कर लेते हैं बिजनौर की शहर सीट पर, तो काफी लोग सुबह से मतदान करने पहुंचे और आदर्श बूथ है ये। आज क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं और क्या जहन में देके वोट किए? मुद्दा यहाँ सुरक्षा का है और जो 4 लेन का विकास हो रहा है उसका है, और जो राशन मट रहा है उसका भी बहुत लाभ मिल रहा है। अब राशन से मतलब मेरा वो किसे लाभ मिल रहा होगा बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय है। और मौसम का जो मौसम खराब बताया था मीडिया में, मौसम उसका सही हो चुका है। बिल्कुल, देखिए सबके अपने अपने विचार हैं और उनके जहन में कई ऐसे ऐसे प्रश्न चल रहे हैं। और जो मुकाबला कई सीटों पे देखा गया तो त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। प्रत्येक सीट पर कई विधानसभाएं हैं, कई भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। 5 सीट पर भाजपा जीती हुई है और 3 सीट पर सपा जीती हुई है। तो इस बार जो मुकाबला है कांटे की टक्कर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस सीट पर सपा आरएलडी प्रत्याशी नीरज चौधरी से भी बात की थी। उन्होंने कहा था मुद्दा विकास का है, मुद्दा किसानों का है और जो आरएलडी गठबंधन उसे लेकर आगे बढ़ रहा है, हम आज जनता उस पर वोट कर रही है। और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार इस बात को रख भी रहे हैं और जो जनता है वह वोट कर रही है और मतदाता अपना अपना वोट दे रहे हैं। बात करते हैं आपसे, किन मुद्दों पे आज वोट की जा रही है? हमने वोट किन मुद्दों पे वोट किया है? क्या नाम है आपका? अब्बास। किन मुद्दों पे वोट की जा रही है? क्या जहन में रखकर वोट किया है? परिवर्तन के लिए आपने वोट किया है। जी।
देखिए, अब क्या ध्यान में रख के वोट किया? जब से ये सरकार बनी है तब से बिल्कुल भी किसी भी तरह की सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। मैंने काफी जगह अप्लाई करा लेकिन अभी तक कोई उसका समाधान नहीं हुआ। अखिलेश जी सरकार में सभी तरह की नौकरी सबकी मिलती है। आप एक युवा है, रोजगार के लिए आप बात रख रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ठप हो गया रोजगार। रोजगार एक अहम मसला है। नौजवानों से अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से यही इजहार ख्याल किया जाता है कि कई सारे एग्जाम्स उन्होंने कॉम्पिटिटिव दिए और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया, फिर नौकरियां नहीं निकाली गई, भर्तियां नहीं निकाली गई। मॉडल बूथ पर हमारे नुमाइंदे रोहित मौजूद हैं और रोहित लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, सेल्फी पॉइंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाइए रोहित। जी बिल्कुल, देखिए ये सेल्फी पॉइंट है और जो महिलाएं हैं वे सेल्फी ले रही हैं। कैसा लग रहा है सेल्फी पॉइंट में सेल्फी ले रही है वोटिंग करने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज हमारे घर में कुछ त्योहार है। पहली बार हुआ है वो भी योगी के लिए। योगी सरकार में इतना बढ़िया बहुत सजाया गया है। देखिए बहुत ही हर साल, हर 5 साल के बाद फिर ऐसे ही से भी अच्छी व्यवस्था हो। आप ये बहुत अच्छी व्यवस्था। चुनाव आयोग का इसमें धन्यवाद कहना चाहेंगे? यस बिल्कुल, चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत चुनाव आयोग। देखिए बिल्कुल चुनाव आयोग का मॉडल धन्यवाद बूथ कर रहे से हैं और बहुत इस खुश बहुत नजर आ अच्छी रही व्यवस्था हैं है। खवातीन। और हर चुनाव में ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। हाँ। क्या रोहित आपने लोगों की तादाद में कमी और बेशी देखी दूसरे असेंबली सीट्स के मुकाबले? बिजनौर शहर सीट पर देखिए प्रथम चरण में जो चुनाव हुए वे लगातार कई ऐसे जिले में हैं जहां पर काफी मतदान हुआ और दूसरे चरण में भी देखा गया है तो मतदान हो रहा है। अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में मतदान हमेशा कम नजर आता है जिस तरह पहले चरण में देखा गया था, लेकिन दूसरे चरण में अभी मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, धीरे धीरे और बढ़ेगा। देहात क्षेत्रों में भी इसका काफी असर देखा जा रहा है और शहरी क्षेत्रों में इस खुशी के माहौल में कि आदर्श बूथ बनाए हैं, व्यवस्था की गई है बैठने की, तो लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। और सभी लोगों से ये अपील एक बार फिर से कि आप घरों से निकलें और वोट कास्ट करें, क्योंकि वोट ही आपका वो हथियार है। इस हथियार के जरिए ही आप अपने पसंदीदा नुमाइंदों को चुन सकते हैं, अपने इलाके की बदहाली को दूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। तो इंतखाबी जंग जारी है, सुबह 7 बजे से पोलिंग चल रही है। इस हवाले से हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड 2 प्लेटफॉर्म्स स्टार्टअप में सरमायाकारी करेगी। कंपनी ने प्रेस रिलीज करके ये जानकारी दी। जियो 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर आर्टिफिशियल रियलिटी कंपनी 2 में सरमाया करेगी। 2 कंपनी इंटरैक्टिव AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंज्यूमर एप्लीकेशन के लिए करना चाहती है। इसके बाद कंपनी इस टेक्नोलॉजी को एंटरटेनमेंट, गेम, तालीम, सेहत और रिटेल के शोबे में मुतारफ करने का इरादा रखती है। 2 कंपनी आर्टिफिशियल रियलिटी के शोबे में एक नुमाया नाम है जो रिसर्चर, डिजाइन और ऑपरेशन के शोबे कई बरसों तक का तजुर्बा रखती हैं। उधर हिंदुस्तान की सरकर्दा डिजिटल खिदमात मुहैया कराने वाली कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने सैटेलाइट बेस्ड कंटेंट फराहम करने वाली कंपनी SES से हाथ मिलाया है। इस ज्वाइंट वेंचर में जियो के 49% जबकि SES के 51% हिस्सेदारी होगी। दोनों कंपनियां सार्फिन को हाई परफॉर्मेंस ब्रॉडबैंड खिदमात मुहैया कराएंगी। सार्फिन को कम कीमत पर मेयारी सैटेलाइट मवाद फराहम कराए जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी वो तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे, साथ ही पोलिंग बूथ पर किस तरह का नजारा इस वक्त है और लोगों की राय क्या है, और साथ ही जो उम्मीदवार हैं उनकी धड़कनें जाहिर सी बातें तेज होंगी क्योंकि आज अवाम अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन रहे हैं। तो कौन किस पर भारी होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।